दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला केस जिसके आरोपी बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम की। दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 में और उसी मामले में ये पांचों लोग आरोपी हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही धर्म के आरोपी नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये लोग बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। लेकिन 2025 में बहुत कुछ बदलाव ये हुआ कि इस पूरे केस में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उमर खालिद समेत इन पांचों आरोपियों की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के दौरान इन आरोपियों के वकीलों ने गजब का तर्क दिया है। इन आरोपियों के वकील हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद। आज सलमान खुर्शीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में वियतनाम युद्ध का भी जिक्र किया। वो जिक्र क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आज कपिल सिब्बल साहब ने अपने तर्कों से, दलीलों से दिल्ली पुलिस की बोलती बंद कर दी। दिल्ली पुलिस बार बार जमानत का विरोध कर रही दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस पर भी कहा जा रहा है दबाव है। और इस समय आप जानते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और जो लोग आज सत्ता में हैं उन्हीं की नीतियों का विरोध लगातार उमर खालिद जैसे लोग कर रहे थे। हालांकि उमर खालिद पर यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आज इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल ने विस्तार से दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो इसको आराम से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा। आपको बता दें उमर खालिद समेत तमाम आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गंभीर होता हुआ दिख रहा है, उसका श्रेय आज कहीं ना कहीं बी.आर. गवई साहब को जाता है। बी.आर. गवई साहब इसी महीने 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई की वजह से ही इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। बी.आर. गवई साहब को इसका श्रेय दिया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ दलीलें दिखाना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले को लेकर दलीलें क्या दी है। उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि प्रोसिक्यूशन लगातार ट्रायल में देरी कर रहा है और अब इसका इल्ज़ाम आरोपी पर डालने की कोशिश की जा रही है। सिब्बल ने कहा कि वे कहते हैं कि मैं समय ले रहा हूं और केस में देरी कर रहा हूं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सिब्बल ने कहा कि दंगों से जुड़ी 751 एफआईआर में सिर्फ एक में खालिद का नाम था। जब दंगे हुए तो वो दिल्ली में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि उसके पास कोई भी गुनाह साबित करने वाला सामान बरामद नहीं हुआ है। यहाँ कपिल सिब्बल लगातार बचाव कर रहे हैं उमर खालिद का, और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, उसे खारिज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि जब दंगा हुआ था तो उमर खालिद दिल्ली में थे, लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये झूठी कहानी की जा रही है। कोई भी ऐसे एविडेंस, ऐसे सबूत नहीं है जिससे ये कहा जाए कि उमर खालिद उस समय दिल्ली में थे। उन्होंने तर्क दिया कि खालिद पर लगाए गए कोई भी काम यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में नहीं आते और इसके लिए उन्होंने सह आरोपी आसिफ इकबाल, तनहा, देवंगाना कलिता और नताशा नरवाल को भी मिली जमानत के आदेशों का हवाला दिया। सिब्बल ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। उमर खालिद तो दिल्ली में मौजूद नहीं थे, सबूत और गवाह भी हैं। शर्जील इमाम के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि प्रोसिक्यूशन को जांच पूरी करने में 3 साल से ज़्यादा लग गए। वह सितंबर 2024 तक सप्लीमेंट्री चार्ज फाइल करते रहे। तो यहाँ बड़ी बात कपिल सिब्बल साहब ने कही है कि जब दिल्ली दंगा हो रहा था तो उस समय उमर खालिद दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वहीं आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिकागो ट्रायल का भी जिक्र हुआ। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने शिकागो ट्रायल का जिक्र करते हुए कहा कि वियतनाम युद्ध के दौरान वह शिकागो ट्रायल में हम लोगों के लिए एक सबक था। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन इस अधिकार की रेखा कहाँ होगी। जब कोई शांति से विरोध कर रहा हो,
लेकिन उसे उकसाया जाए। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका में सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 1967 में जब शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ तो बहुत से युवा, छात्र और कार्यकर्ता युद्ध के खिलाफ विरोध में उतर आए। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने 8 विरोध नेताओं, षड्यंत्र और दंगा भड़काने का आरोप लगाया। ये मुकदमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार का प्रतीक बन गया, क्योंकि उसने ये बड़ा सवाल उठाया कि जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हों और उन्हें उकसाया जाए तो हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है, बहुत बड़ी दलील सलमान खुर्शीद साहब ने कही है कि अगर कोई शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उन्हें सामने से कोई उकसाए तो फिर हिंसा की, और उस दौरान कोई हिंसा हो जाए तो उस हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं इस सुनवाई के दौरान एक और केस का जिक्र हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी सिद्धांत जमानत नियम जेल अपवाद, जमानत नियम है जेल अपवाद, ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। और इस सिद्धांत का जिक्र इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बड़े बड़े रेपिस्ट, हत्यारे, बलात्कारी, जिन पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज था, इसी नियम के तहत बहुत सारे आरोपियों को जमानत मिलती रही है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से इन आरोपियों को, चाहे वो उमर खालिद हों, शर्जिल इमाम हों, मीरन हैदर, गुलफिशा, फातिमा, शिफाउर रहमान या फिर मोहम्मद सलीम, इनको ज़मानत क्यों नहीं मिल सकती। और देखिए, इस सिद्धांत का समर्थन CJI BR गवई साहब भी कर चुके हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है ना कि आसाराम, राम रहीम जैसे रेपिस्टों को ज़मानत बार बार मिल रही है, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको बेल मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है और फरलों पर बाहर आते हैं। राम रहीम तो अंदर बाहर कब आता है किसी को पता ही नहीं चलता है। आसाराम को ज़मानत मिल रही है, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को ज़मानत मिल जाती है। लेकिन इस केस में ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ था। तो इस केस में ट्रायल शुरू होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय इसीलिए CJI BR गवई साहब को जाता है। CJI BR गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब इस पूरे केस की दोस्तों 6 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फिर से तारीख दे दी है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब होगा इंसाफ, ये वाली स्थिति पैदा हो गई है। सोचिए दोस्तों, इतने दिग्गज वकील दलील दे रहे हैं, बेल सिद्धांत का हवाला दिया जा रहा है, वियतनाम युद्ध का जिक्र हो रहा है, मानवाधिकार ग्राउंड पर भी जमानत की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आया। सुनवाई लगातार हो रही है, फैसला कब आएगा, उमर खालिद को बेल मिलेगी या जेल में ही रहेंगे, दोस्तों इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। और कहा जा रहा है बहुत जल्द, जिस तरीके से दलीलें हुई हैं, जिस तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, कहा जा रहा है बहुत जल्द उमर खालिद समेत तमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं वो जेल से बाहर आएंगे, उनको ज़मानत ज़रूर मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है उमर खालिद जैसे लोग जेल से बाहर आ पाएंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।